स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम स्टडी ऑफ गैस लॉ चैप्टर नंबर 7 से न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं एक्सरसाइज 7 के। तो देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेकामीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार टू 200 डेकामीटर क्यूब इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या दिया हुआ है। आपको प्रेशर जो है कैलकुलेट करना है। आपको जो पहला वॉल्यूम दिया हुआ है दैट इज़ इक्वल टू 500 डेकामीटर क्यूब, और जो प्रेशर है वो कितना है दैट इज़ 1 बार दिया हुआ है। इसके अलावा टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहेगा जो कि 273 केल्विन होना 273 केल्विन होना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें वॉल्यूम 2 की, तो वॉल्यूम कितना हो जाना चाहिए 200 डेकामीटर क्यूब, ये लाना है हमको। और प्रेशर यही तो हमको कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे यानी T2 भी हमारा 273 के रहेगा। तो एज वी नो दैट कि P1 V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन में T2। तो अब यहाँ पे देखो टेम्परेचर तो सेम है ना T1 एंड T2, तो हम यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं T1 T2 को। तो क्या बचा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो P1 की वैल्यू 1 बार है इंटू V1 की वैल्यू 500 है, और P2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और V2 की वैल्यू 200 है। तो यहाँ से P2 की वैल्यू कितनी आएगी 500 अपॉन में 200, और 00 से 00 कैंसिल। आंसर कितना आ जाएगा 5/2, इट मीन्स 2.5 बार। कितना आ जाएगा आंसर 2.5 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 लीटर ऑफ गैस है, वो इनक्लोज्ड है इन अ वेसल एट अ प्रेशर ऑफ 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा कैलकुलेट करना है प्रेशर व्हेन वॉल्यूम चेंजेस टू 4 डेकामीटर क्यूब। तो अगेन आपको जो कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है आपको प्रेशर, ठीक है। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आपको दिया हुआ है, देखते हैं जल्दी से इसको भी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। अब यहाँ पे देखो जो वॉल्यूम है वो कितना दिया हुआ है 2 लीटर, ठीक है। और V1 कितना दे रहा है आपका 4 डेकामीटर क्यूब, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि ये हो जाएगा 4000 मीटर क्यूब। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है रिलेशनशिप, तो यहाँ देखो कि 1 डेकामीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पे V और V1 यानी वही V1 V2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे प्रेशर तो ऑलरेडी था, यहाँ पे P2 जो है आपको कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वही T1 जो होगा वो T2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो P की वैल्यू कितनी दी हुई है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब यहाँ पे भी सेम फार्मूला हम यूटिलाइज करते हैं, वही गैस इक्वेशन P1 V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन में T2। तो अब जब T1 T2 सेम है तो रिड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देखो P1 की वैल्यू कितनी है 760, इसको ऐसे ही 1 लिख लो, इसको 2 कर लो, इसको भी 1, और इधर 2 है ही T1 T2, ठीक है। 760 इंटू 2 इज इक्वल टू P1 इंटू 4। ओके, तो यहाँ से P1 कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से P1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 760 इंटू 2 अपॉन में 4 आ जाएगा। 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 380 जा, यानी कि कितना प्रेशर रखना पड़ेगा आपको, आपका प्रेशर कितना आएगा 380। यहाँ पे हमने 4 क्यों लिया है वो हम आपको बता दें कि आपका जो 1 लीटर होगा ना दैट इज़ 1000 मीटर क्यूब के इक्वल लेंगे, इसीलिए, ठीक है। तो 4000 आया तो 4 लीटर के इक्वल ही लिया है लीटर में हमने इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, कह रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस वाज गिवन बिलो।
देखो यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेयर में रखा है तो वॉल्यूम इन लीटर्स यहाँ पे दे रहा है। आपको दोनों ही वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपको प्लॉट करना है ग्राफ P वर्सेस V का, यानी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, फिर प्रेशर वर्सेस 1 बाई वॉल्यूम का, और फिर प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का। और उसके बाद एज्यूमिंग दैट द प्रेशर वैल्यूज़ गिवन अबव आर करेक्ट, ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं करेक्ट हैं, फाइंड करना है करेक्ट मेजरमेंट 0.60 एटमॉस्फेयर प्रेशर के लिए। यानी कि 40 और 80 के बीच में 0.60 का जिसका नहीं दिया हुआ है उसका हमको कैलकुलेट करना है। तो पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसके बाद देखते हैं ग्राफ से ही। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो है प्रेशर तो आपको दिया ही हुआ है जो हमने लिख लिया, उसके बाद वॉल्यूम भी आपको दिया ही हुआ था जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया है ना 1/V, यानी 1/112, 1/89.2, 1 में 56, ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर दी। फिर हमको PV का भी ग्राफ बनाना है, तो PV की भी वैल्यू मैंने पहले ही कैलकुलेट कर ली, यानी प्रेशर इंटू वॉल्यूम, यानी 112 इंटू 0.2 22.4, 89.2 इंटू 0.25 22.4, ये वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली। तो ये PV की वैल्यूज़ हैं, ये 1/V की वैल्यूज़ हैं, ये V की, ये P की। सबसे पहला इजी वाला कौन सा है? सबसे पहला है आपका P वर्सेस V का। तो यहाँ पे देखो 0.20, फिर 0.25, 0.40, 0.60 और 0.80 और 1.0। ये क्या है? ये आप जो है वॉल्यूम को आप जो है कि सॉरी वॉल्यूम क्या कह रहा हूँ, आप प्रेशर को जो है इधर रख लोगे और वॉल्यूम आपका इधर रहेगा वाई एक्सिस पे। तो ये आपका जो ग्राफ बना ये P वर्सेस V का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये आप जानते ही हो कि ग्राफ पेपर पे आपको 10 10 या 100 बॉक्स रहते हैं ना एक स्क्वायर में, तो उस पर ये जो है प्लॉट करना काफ़ी आसान होगा। ये मेरा रफ स्केच है। ठीक है, तो आप इधर में क्या करना कि इधर वॉल्यूम की वैल्यू रखना, इधर प्रेशर की वैल्यू रखना, तो ऑटोमेटिकली आप उतना जो है कि डेसिमल में ले पाओगे आसानी से, क्योंकि बहुत सारे डिविजन्स उसमें दिए रहते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, फिर उसके बाद P वर्सेस 1/V का ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे देखो 1/V मैंने नीचे लिया हुआ है और यहाँ पे प्रेशर देखो हमने इधर वाई एक्सिस पे लिया हुआ है। तो P वर्सेस 1/V का भी ग्राफ सेम टू सेम, कुछ नहीं करना है, बस उसी तरीके से डेसिमल में हमने क्या किया 0.009, फिर 0.011 और 0.018, ये इस तरीके से जो है हमने वैल्यूज़ जो है ले लिए हैं एक्स एक्सिस पे, और इधर में हमने वाई एक्सिस पे वैल्यू ले लिया है प्रेशर का। और ये आप देखो जब आप कोऑर्डिनेट रखोगे ना तो ये जो है ना आपका 1/V, यानी कि ये x की वैल्यू है और ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू हो जाएगी। तो x, y, तो आप बार बार ग्राफ प्लॉट करोगे तो बिल्कुल देखो ऐसा ही जाएगा आपका भी स्ट्रेट लाइन। फिर उसके बाद PV वर्सेस V का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे PV वर्सेस V वाले में देखो ये PV है, ओके, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इधर रखा है हमने, और इधर जो है इधर वॉल्यूम रखा है। ठीक है, तो PV वर्सेस V के ग्राफ में आप देखोगे कि बिल्कुल ये सीधा जाएगा, बिल्कुल कांस्टेंट जाएगा। ओके, हाँ, आपसे क्या पूछ रहा था, आपसे करेक्ट मेजरमेंट पूछ रहा था 0.60 पे। तो यहाँ जहाँ 0.60 आया है ना, बस यहाँ से आप डॉट डॉट ये ऐसे ऐसे मिलाते चले जाओगे और इधर फिर वाई एक्सिस की तरफ आओगे तो आपको वैल्यू फाइंड हो जाएगी कि प्रेशर कितना होगा अगर वॉल्यूम 0.6, अरे प्रेशर अगर 0.60 रहे तो वॉल्यूम कितना होगा, ये आपको यहीं से फाइंड हो जाएगा। तो मेरा कितना आया 37.33 आया है, और आप भी देखना आपका भी तकरीबन उतना ही आएगा, ये 30 के अबव ही आएगा। ओके, तो ये आप जब ग्राफ पेपर पे करोगे तो आपको एक्यूरेटली आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस है, वो कलेक्ट होता है एट 654 मिलीमीटर ऑफ प्रेशर पे। उसके बाद कह रहा है एट व्हाट प्रेशर वुड द वॉल्यूम ऑफ द गैस रिड्यूस बाय 40% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। वो ओरिजिनल वॉल्यूम कि कितने प्रेशर पे जो है 40% वो डिक्रीज कर जाएगा ओरिजिनल वॉल्यूम का। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है और आंसर देखो दिया हुआ है 1090 mm ऑफ मर्करी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। अब 4th नंबर क्वेश्चन में देखो जो वॉल्यूम दिया हुआ है V1 दैट इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर क्यूब। प्रेशर कितना दिया हुआ है, प्रेशर दिया है 654 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम 2 कह रहा है कि 40% डिक्रीज करेगा, कितना हो जाएगा
40% डिक्रीज़ करेगा, यानी 800 ओरिजिनल माइनस 40% ऑफ 800। तो ये तो आया 800, अब माइनस कर देंगे 40/100 इंटू 800, कितना आ जाएगा ये 800 माइनस 320, यानी कि वॉल्यूम कितना हो जा रहा 480। कैलकुलेट क्या करना है आपको, प्रेशर कैलकुलेट करना है। तब यहाँ से और टेम्परेचर जो है कि कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से अगर P1 V1 अपॉन में T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन में T2 का फॉर्मूला लगाएंगे, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, टेम्परेचर जो है रिड्यूस हो जाएगा दोनों तरफ। तो P1 V1 यानी P1 800 इंटू V1 यानी 654, ठीक है, इज़ इक्वल टू वॉल्यूम सेकेंड वाला 400 इंटू 80 इंटू P2। अब प्रेशर जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 800 इंटू 654 अपॉन में 480, 8 10 जा नहीं सॉरी 100 जा और 8 6 जा, 0 से 0 कैंसिल होगा और 6 से ये कितनी बार में जाएगा, 6 × 6 09, 109 इंटू 10, यानी कि प्रेशर कितना आ जाएगा 1090 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ओके, तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। अ सिलेंडर ऑफ 20 लीटर्स कैपेसिटी कंटेन्स अ गैस एट 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाउ मेनी फ्लास्क ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब कैपेसिटी कैन बी फिल्ड फ्रॉम इट एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर्स, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। कि सिलेंडर 20 लीटर की कैपेसिटी का है जिसमें गैस 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, कितने सारे फ्लास्क भरे जा सकते हैं जो कि 200 सेंटीमीटर क्यूब कैपेसिटी के हैं और वो भी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, और टेम्परेचर हम लोगों को कांस्टेंट रखना है। आंसर है 10,000 फ्लास्क। कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ पे प्रेशर कितना दिया हुआ है 100, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 20, प्रेशर कितना होना चाहिए उसका फ्लास्क का कितना है दैट इज़ 1, वॉल्यूम आपका अभी देखो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम क्यों निकालना है, क्योंकि वॉल्यूम हमको वो नहीं ना पता कि अभी कितने वॉल्यूम पे ये जो है ये प्रेशर और वॉल्यूम आपने देख रहा है इनिशियल वाला, तो फाइनल वाले में वॉल्यूम कितना होगा अगर 1 प्रेशर पे रखेंगे, तो पहले ये वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे कितना वॉल्यूम फैलेगा वो। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे हम लोग जो है गैस इक्वेशन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, और गैस इक्वेशन यूज़ करेंगे तो आपको जैसा कि पता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो P1 V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन में T2। तो यहाँ आप लिख सकते हो कहीं ब्रैकेट में ही कि इसको कैंसिल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर रिमेन कैसा है कांस्टेंट है। तो यहाँ से पहले वॉल्यूम निकालो आप कि वॉल्यूम यार कितना आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना आएगा आपका, V1 विल बी इक्वल टू P2 V2 अपॉन P1। तो P2 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, अरे P2 यानी वही P1 की, हाँ P1 की, और ये सिर्फ P हो जाएगा, जैसे कि कन्फ्यूज़न हो जा रहा 1 2 1 2। अब ठीक है, P2 V2 अपॉन में P1, अब ठीक है कोई नहीं। तो अब यहाँ पे P2 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 1 है, और V2 की वैल्यू कितनी है आपकी 20 है, और P1 की वैल्यू कितनी है आपकी, फिर देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे उसी इक्वेशन को लेते हैं। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 की वैल्यू 100 हो गई, V1 की वैल्यू 20 हो गई, P2 की वैल्यू 1 हो गई, V2 की वैल्यू नहीं पता, तो V2 की वैल्यू कितनी आई हमारी 2000। ओके, अब ठीक है, अब ये जो हमारा 2000 वैल्यू आया है ये किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 2 मीटर क्यूब के। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने अभी लास्ट टाइम देखा था कि 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या दे रहा है, वॉल्यूम कितना है फ्लास्क का, वॉल्यूम ऑफ 1 फ्लास्क। देखो यानी कि गैस कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये वाला जो गैस था ना ये जो प्रेशर 100 पे रखा हुआ था और जो आपका 20 लीटर कैपेसिटी का था, तो ये जब प्रेशर 1 पे रखेंगे तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 2 मीटर क्यूब का। अब वॉल्यूम ऑफ 1 फ्लास्क हम देख रहे हैं कितना है 200 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, इसको मीटर क्यूब में चेंज करोगे तो 200
अपॉन में 100 इंटू 100 3 टाइम्स क्यों करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब है और हर एक सेंटीमीटर के लिए 100 से डिवाइड करेंगे मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए। ये हो गया तुम्हारा मीटर क्यूब में। अब तुमको अगर नंबर ऑफ फ्लास्क निकालने हैं ना, तो नंबर ऑफ फ्लास्क कितने हो जाएंगे तुम्हारे, वॉल्यूम अपॉन में वो एक फ्लास्क का वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे आपका 2 इंटू ये जो 10 पे पावर 6 है, यानी 1 फॉलोड बाई 60 है, ये ऊपर हो जाएगा, 200 नीचे हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल, 2 1 जा 2 1 जा, और कितना आ जाएगा 10,000, यानी 10,000 फ्लास्क जो है फिल हो सकते हैं। ओके, ये कैसे निकला है इसको मैं बता दे रहा हूँ आपको, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो। यहाँ ऊपर में क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ गैस रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ 1 फ्लास्क। ठीक है, इसको अपॉन करोगे तो क्या निकलेगा तुमको, n निकलेगा। n क्या है, नंबर ऑफ फ्लास्क। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। अ स्टील सिलेंडर ऑफ इंटरनल वॉल्यूम 20 लीटर is filled with hydrogen at 29 atmospheric pressure. If hydrogen is used to fill a balloon at 1.25 atmospheric pressure at the same temperature, what will the gas occupy? What volume will the gas occupy? अब यहाँ पे आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। आपको यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम दिया है, इनिशियल प्रेशर भी दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे जो है फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, और जो है आपको फाइनल प्रेशर दिया हुआ है, दैट इज़ 1.25। ओके, कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 6th वन। अब यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 20 लीटर। प्रेशर कितना दिया हुआ है, 29 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। अब यहाँ पे फाइनल प्रेशर जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू है 1.25। आपको यही पता करना है कि भाई वॉल्यूम कितनी आएगी फाइनल। ठीक है, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है, तो T1 इज इक्वल टू T2। ठीक है, अब यहाँ पे गैस इक्वेशन लगेगा, तो वही P1 V1 अपॉन में T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन में T2। ठीक है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि जो है टेम्परेचर कांस्टेंट है, दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। P1 की वैल्यू 29, V1 की वैल्यू 20 इज इक्वल टू P2 की वैल्यू 1.25 इंटू V2, और V2 का आंसर निकल गया हमारा 29 इंटू 20 अपॉन में 1.25, और ये कितना आएगा कैलकुलेट करने पे, 464 लीटर आएगा। एंड दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 561 डेकामीटर क्यूब ऑफ अ गैस एट STP इज फिल्ड इन 748 डेकामीटर क्यूब ऑफ कंटेनर। ठीक, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन प्रेशर रिक्वायर्ड। ओके, ये आपका वॉल्यूम 1 है, ये आपका वॉल्यूम 10 है। STP पे फिल हो रहा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे हैं, तो परसेंटेज चेंज पूछ रहा है कि प्रेशर, यानी प्रेशर सेकेंड प्रेशर पूछ रहा है कि आखिर प्रेशर कितना होगा फाइनल, कितना डिक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे डिक्रीज़ के फॉर्म में पूछ रहा है कि कितना परसेंट इनिशियल का डिक्रीज़ होगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 7th वाला है। इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 561। आपका फाइनल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 748 दिया हुआ है। अब डिफरेंस कितना हो रहा है भाई वॉल्यूम में, इन वॉल्यूम डिफरेंस यहाँ से नहीं कैलकुलेट करो, तो 748 माइनस 561, यानी डिफरेंस हो रहा है 187। इतना डिफरेंस आ रहा है आपका। ठीक है, ये वॉल्यूम में डिफरेंस आ रहा है। अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो देयरफॉर प्रेशर परसेंटेज टू बी डिक्रीज्ड। जितना वॉल्यूम में डिक्रीज हुआ है ना, ठीक है, अरे जितना वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ है उतना ही प्रेशर में डिक्रीज होना चाहिए ना। तो यहाँ पे प्रेशर परसेंटेज टू बी डिक्रीज कितना हो जाएगा, देखो 187 वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है किसमें, आपका वॉल्यूम में, और ओरिजिनल वॉल्यूम फाइनल कितना आया है 748। इसको इंटू कर देंगे 100 तो हमको मिल जाएगा कि कितना डिक्रीज होना चाहिए प्रेशर में, और ये हमारा 25% आएगा। ठीक है, 1 बार में, 4 बार में, और ये 1 टाइम में जाएगा, ये 4 टाइम में, 4 से ये 25 टाइम्स में।
तो यानी कि कितना डिक्रीज़ होना चाहिए, 25% अगर हम डिक्रीज़ कर देते हैं तो हमारा वॉल्यूम 748 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ है कि जो वॉल्यूम है 561 से 748 हो गया, यानी प्रेशर को रिड्यूस किया गया। तो जितना डिफरेंस वॉल्यूम का आया ना, उतना ही जो है कि आपका जो है जितना इंक्रीजमेंट हुआ होगा तो उतना ही डिक्रीज़ होगा प्रेशर में, जितना वॉल्यूम में इंक्रीज़ होगा उतना ही जो है डिक्रीज़ होगा प्रेशर में। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इनका इंक्रीज़ परसेंट निकाला, तो जो इनका इंक्रीज़ परसेंट होगा वही इनका डिक्रीज़ परसेंट निकल जाएगा। यानी कि इंक्रीज़ कितना हुआ है 187 अपॉन में फाइनल वाला लिए हैं। ठीक है, फाइनल इंटू 100, तो यहाँ पे 187 अपॉन में 748 इंटू 100 करोगे तो आपको 25% मिल जाएगा। इतना ही जो है कि डिक्रीज़ होना चाहिए प्रेशर में वॉल्यूम के में इतना इंक्रीजमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ गैस एट 240 केल्विन इज हीटेड टू 127 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ गैस, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। अब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर में चेंज होना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी परसेंटेज के फॉर्म में पूछ रहा है कि कितना परसेंट जो है कि चेंज होगा टेम्परेचर, सॉरी परसेंटेज चेंज जो है टेम्परेचर में नहीं, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना परसेंट चेंज होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी हम लोग 8 मिस कर दिए हैं, तो 9th पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग 8th करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप 9th ही पहले देख लो। अब यहाँ पे हमको वॉल्यूम नहीं पता ना, तो लेट वॉल्यूम कर लेते हैं 100 ml। टेम्परेचर कितना है दिया हुआ है 240 केल्विन। ओके, और वॉल्यूम इंक्रीज कितना हुआ है नहीं मालूम, तो लेट वॉल्यूम इंक्रीज्ड बी x मिलीलीटर। मान लेते हैं कि इतना जो है कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है। तो अगर इतना वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है तो न्यू वॉल्यूम कितना हो जाना चाहिए, न्यू वॉल्यूम 100 जो कि पुराना लिया है अब प्लस x हो जाना चाहिए, इतना मिलीलीटर हमारा न्यू वॉल्यूम हो जाना चाहिए। अच्छा, टेम्परेचर में भी चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है 127 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें क्या करें 273 ऐड कर दें तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में, 400 केल्विन आ गया। अब गैस इक्वेशन को यूज़ करो, P1V1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन में T1 और इधर में T2, गैस इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट रखना है, तो प्रेशर अगर कांस्टेंट रखना है तो ये P1 P2 इक्वल है, इसका मतलब इसका कोई नहीं होगा, ये कैंसिल कर दो। अब V1 कितना दिया हुआ है आपका, V1 की वैल्यू 100 दी हुई है, और अपॉन में अगर आप करो T1 तो T1 कितना हो जाएगा 240 केल्विन दिया हुआ है। वॉल्यूम सेकंड वाला 100 प्लस x हो गया। ठीक है, यहाँ वॉल्यूम न्यू वॉल्यूम अपॉन में T2 कितना दिया हुआ है 400 केल्विन। ओके, ये T2 है और ये T1 ले लो। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद यानी ये 2400 प्लस x इज इक्वल टू 4000 हो जाएगा। ओके, अब ये कितना हुआ 2400 प्लस 24x इज इक्वल टू 4000, तो 24x इज इक्वल टू 4000 माइनस 2400, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 24x इज इक्वल टू 1600 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1600 अपॉन में 24, तो 4 6 जा 4 4 जा 400 अपॉन में 6 आया x की वैल्यू, और ये कितना आएगा 66.6 आएगा। तो यही परसेंटेज भी हो जाएगा क्योंकि हमने वॉल्यूम 100 मिलीलीटर लिया है। ठीक है, तो 100 में कितना का इंक्रीज़ हो रहा है 66.6 का, तो यानी कि इतना ही परसेंट जो है वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा। अब जल्दी से देख लेते हैं जो क्वेश्चन छूट गया है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है 88 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन is at pressure of 770 millimeter mercury. If the pressure is raised to 880 mm of mercury, find by how much the volume will diminish, temperature remain constant. टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, 88 सेंटीमीटर क्यूब है नाइट्रोजन का, प्रेशर पे कितने 770 पे, प्रेशर को अगर इंक्रीज़ करेंगे तो कितना वॉल्यूम डिमिनिश होगा, यानी कि हमको वॉल्यूम निकालना है फाइनल वाला। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या चीज़ें आपको दी हुई हैं। यहाँ पे आपको P1 दिया हुआ है जो कि 770 है। अब आपको यहाँ पे V1 भी दिया हुआ है दैट इज़ इक्वल टू 88 सेंटीमीटर क्यूब।
अब आपको यहाँ पे जो P2 है ना वो रेस कर दिया जा रहा है 880 mm पे। अब यही पूछ रहा है आपसे कि वॉल्यूम कितना हो जाएगा। ओके, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, तो T1 इज इक्वल टू T2। अब जब आप गैस इक्वेशन यूज़ करोगे P1 V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन में T2, तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो ये रिड्यूस हो जाएगा। तो P1 की वैल्यू 770 इंटू V1 88 इज इक्वल टू P2 यानी कि 880 इंटू V2। अब यहाँ देखो 88 1 जा 88 10 जा हो जा रहा है, तो V2 कितना आ जाएगा 770 अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल, V2 की वैल्यू कितनी आ गई 77 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो हमारा फाइनल वॉल्यूम है, हमसे पूछा है कि कितना डिमिनिश हो रहा है, कितना कम हो रहा है। तो वॉल्यूम डिमिनिश कितना आएगा, ओरिजिनल था 88, अभी फाइनल आया 77, डिमिनिश कितना हुआ 11 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इतना वॉल्यूम जो है आपका डिमिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सर्टेन अमाउंट ऑफ अ गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 0.4 लीटर एट 17 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया है, टू व्हाट टेम्परेचर शुड इट बी हीटेड, कितने टेम्परेचर पे हीट करें सो दैट इट्स वॉल्यूम गेट डबल्ड एंड रिड्यूस टू हाफ, यानी 2 बार इसको कैलकुलेट करना है, एक बार डबल हो जाए, एक बार जो है रिड्यूस हो जाए हाफ पे, प्रेशर कांस्टेंट रखना है। आंसर ऑलरेडी है, हम कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये 10th वाला है। अब यहाँ पे वॉल्यूम 1 दिया हुआ है 0.4, वॉल्यूम 2 कितना दिया हुआ है, देखो वॉल्यूम 2 नहीं दिया हुआ है, लेकिन पहला कंडीशन में पूछ रहा था क्या कि आपका डबल हो जाए, तो इन केस डबल हो जाए तो वॉल्यूम सेकंड कितना हो जाना चाहिए 0.4 इंटू 2 यानी कि 0.8 हो जाना चाहिए, ठीक है, इतना लीटर। अब यहाँ पे टेम्परेचर T1 का वैल्यू दिया है 17 डिग्री सेल्सियस और हमको लेना है केल्विन में, तो 273 हम ऐड कर देंगे, तो T1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 290। T2 मेरे को नहीं पता, यही तो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंस प्रेशर अगर कांस्टेंट है, सिंस P इज कांस्टेंट मेंशन कर दे रहे हैं, अब प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में T2। वैल्यूज पुट करो, 0.4 इज इक्वल टू 0.8, T1 की वैल्यू 290, T2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 1 जा 2 जा, ओके। तो T2 कितना आ जाएगा आपका 290 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 580, ओके। तो अगर 580 केल्विन में आया है, ठीक है, तो अगर इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना होगा तो हमको कितना करना होगा, हम क्या करेंगे T2 जो 580 आया है उसमें वापस से 273 माइनस करेंगे और ये आ जाएगा हमारा 307 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में ही बुक में आंसर दिया है। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, रिड्यूस हो जाए वॉल्यूम हाफ को, यानी बी पार्ट। अब यहाँ पे देखो V1 की वैल्यू 0.4 लीटर, V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.4 अपॉन में 2 दैट इज इक्वल टू 0.2 लीटर। अब यहाँ पे T1 कितना है, दैट इज सेम है 17 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में चेंज करेंगे, 273 से ऐड करके हो जाएगा 290 केल्विन। T2 हमें कैलकुलेट करना है, वी डोंट नो। अब यहाँ पे देखो अगेन प्रेशर कांस्टेंट है तो सेम इक्वेशन, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में T2 पुट करो, यानी कि 0.4 इज इक्वल टू 0.2, इधर अपॉन में 290 इज इक्वल टू यहाँ पे T2 जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता, 2 1 जा 2 2 जा, T2 कितना आ जाएगा आपका 290 अपॉन में 2 आ गया, यानी 145 केल्विन आ गया, ओके। अब वही काम करेंगे, डिग्री सेल्सियस में आंसर है तो T2 इक्वल टू 145 माइनस 273 और ये आंसर कितना आ जाएगा आपका माइनस का 128 डिग्री सेल्सियस, ओके। और ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो के लिए, फर्दर क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में, और जो कि हम कोशिश करेंगे और बेहतर से बेहतर समझाने के लिए, तो हैव पेशेंस, थोड़ी बहुत गलती होती रहती है तो पार्डन मी फॉर दैट। एंड और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।